दोस्तों, जैसा कि आज यहाँ ये प्राप्ति देवी जी के माध्यम से जो आज यहाँ एक कन्या का विवाह संपन्न कराया जा रहा है, तो उसी कन्या यानी कि यशोदा के माता पिता हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे इस कन्या के विवाह को लेकर। जी, आपका शुभ नाम? सोनू। तो सोनू जी, क्या कुछ कहेंगे आज बहन जी के माध्यम से नेक कार्य कराया जा रहा है? देखो जी, बहुत बढ़िया, हमारे तरफ से तो बहुत बढ़िया, समाज ने सब कुछ बढ़िया करा है, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया हुआ है, सबका सहयोग है, ऐसी कोई बात ना है, हलचल वाली कोई बात नहीं रही, बहुत बढ़िया प्रोग्राम निकटा है, बहुत बढ़िया खुशी है मुझे। हर बार हो ऐसे ही। हम देख रहे हैं जैसा कि बहन प्राप्ति देवी जी पूरी भूमिका निभा रही हैं, एक माँ का फर्ज निभा रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहन जी ने बहुत ही बढ़िया करा है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो बहन जी ने करा है, सब कुछ बहन जी ही कर रही हैं। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी अब मेरी बेटी है, आपने पाल दी पनस दी, अब हमारी है ये, अब जो करना है हमें करना है। बहुत बढ़िया सहयोग मिला है हमें उनकी तरफ से, सबला सहयोग, धन्यवाद उनका ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि यशोदा जी की माता जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे आज आपकी बेटी का विवाह संपन्न हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा। प्रीति जी जिनकी वजह से हमारी लड़की की शादी हो रही है, देखो उन्होंने हमसे ये कह दिया हम अपनी बेटी है, आपकी बेटी है, हम ले गए, और जो अब ये तुम्हारी ना हमारी है। देखो माँ का जैसा प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, सब कुछ कर रही है, देखो हमें बहुत अच्छा लगा। देखो हमारी औकात नहीं इतनी जो जी जिनने कर दिया। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं, हमें कोई ऐतराज। माँ की भी भूमिका बहन जी निभा रही है? हाँ, सब कुछ वही निभा रही है। आपको कोई ऐतराज नहीं है? नहीं है जी। जैसा कि पिता की भी भूमिका निभा रही है, लेकिन आप भी पूरा कार्य अपना कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई ऐतराज? नहीं नहीं, हमारे कोई ऐतराज नहीं है, बहुत बढ़िया हुआ जी, हमारी बहन जी ने बहुत साथ दिया हमारे लिए। जैसे एक तरह की भगवान आई है जी, जैसे भगवान करे ऐसे हमारे लिए, तो भगवान की तनिया या उपकार कैसे उतारेंगे हम, एक हमारे बस की ना। तरीके से एकदम बहुत बढ़िया करा है, भगवान की तरह आई है हमारी वहाँ में, हमारी लड़की की शादी। सदस्य हो गई है, एक किस्म से समझो जैसे घर के सदस्य ही हो हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया काम निपटा जी, हमारी तरफ से बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ बसंत ठाकुर, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं बुलंदशहर के ककोड़ कस्बा में, जहां पर बहन प्राप्ति देवी जी हमारे साथ है। उन्होंने एक जो पुण्य का जो कार्य किया, उन्हीं से हम ये जानकारी करेंगे जो पूरा प्रोग्राम रखा गया, किस तरीका से बहन ये प्रोग्राम रखा गया। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। आपका जो ये प्रोग्राम जो रखा गया, किस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया? आप एक कन्या की शादी भी करने जा रहे हो और आपने भंडारे का भी आयोजन किया, किस पूरा डिटेल बताइए मेरे दोस्तों। जी, सभी दर्शकों को मेरा ओम तत्सत नमस्कार स्वीकार हो। आज मेरे गुरुदेव का जन्मदिन है, जैसा कि अब की बार 5वां भंडारा यहाँ पे हुआ है, तो मेरा मन था कि 5वें भंडारे पे गुरुजी के पे जन्मदिन है और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्यों ना बिटिया की, किसी गरीब बिटिया की यहाँ शादी की जाए, क्योंकि भंडारा तो हम 4 सालों से लगातार दिए जा रहे हैं और भी कार्यक्रम यहाँ मतलब साल में 4-5 भंडारे दे ही देते हैं। आपका परिचय क्या हो जाएगा, दर्शकों को परिचय बता दें। परिचय मेरा नाम साध्वी प्राप्ति देवी है। मैं 14-15 साल कंटिन्यू कुरुक्षेत्र रही हूँ, उसके बाद मैं 5 साल से अभी यहाँ हूँ, 5वां भंडारा यहाँ कर रही हूँ, तो ये हमारा परिचय। कितने समय से आपने ये चोला पहना है जो आप इसमें पहुंचे हैं? मैंने +2 के बाद मतलब 12वीं के बाद ही मैं आश्रम ज्वाइन कर लिया था मैंने। वैसे क्वालिफिकेशन बताऊं तो मैंने AA में किया हुआ है और साथ ही मतलब डिप्लोमा लिया हुआ है योग का, वहाँ यूनिवर्सिटी ऋषिकेश से। आपका जो रेजिडेंस है वो कहाँ से? फिलहाल तो मैं यही ककोड़ से ही हूँ, कस्बा ककोड़, जिला बुलंदशहर। फिलहाल है, मगर पिछले भी कहाँ से हैं? पीछे कहाँ से? पीछे तो पैतृक गांव अपना पिताश्री का पैतृक गांव तो हमारे खुर्जा के पास गांव है दीनौल, पैतृक गांव वो है, पर 30-35 सालों से हम लगातार माता पिता यहाँ पे रह रहे हैं ककोड़ में। क्योंकि इतनी सी उम्र में इस लाइन पे पहुंच जाना, इस मुकाम पे पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके दिमाग में ये सब कैसे आ गया कि मैं साध्वी बन जाऊं? वो थोड़ी सी लंबी कहानी है, असल में समय थोड़ा कम है क्योंकि बिटिया की अभी जयमाला होनी है और फिर भी डलने हैं। लंबा समय इसलिए है कि उसकी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मेरा छोटा भाई मतलब वो गंगा जी में डूब गया, छोटी सी बता देती हूँ। गंगा जी में डूब गया था छोटा भाई, और मैं दिखाना चाहूंगी, यही है छोटा भाई पारस। ये 5 साल का था उस टाइम पे, तो ये बड़ा सुंदर गाता था उस टाइम पे। तो जब ये गंगा जी में डूब गया था
तो हमने आस छोड़ दी थी कि मतलब ये बच भी जाएगा। तो उसी दौरान माता पिता के मुंह से निकल गया कि कैसे मेरा बच्चा वापस आ जाए तो मैं अपने बच्चे को आश्रम में ही दे दूंगी। तो मेरी माँ के मुंह से जब ये निकला तो ना चाहते हुए भी जब ये बच गया वहां से, तो ये हमें आश्रम में देना पड़ा। जब ये देना पड़ा तो इससे मिलने के लिए हम वहां गए थे। 12वीं करने के बाद हम इसके जन्मदिन में वहां गए थे और छुट्टियां पड़ रही थी, वहां 10 दिनों के लिए रुके, उसके बाद फिर वापस कभी घर नहीं आ पाए। तो फिर दोबारा कभी घर ही नहीं गए। हाँ। तो हमारी जो जनता है जो आपको देख रही है उनके लिए क्या कुछ संदेश ऐसा देना चाहेंगे जो और भी लोग इस जो कार्यक्रम इस तरीके के बढ़ चढ़कर हिस्सा लें? संदेश सबसे पहला मेरा ये है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज जहां मैं देख पा रही हूँ धर्म का कार्य बहुत गति से बढ़ रहा है और उस बढ़ने के साथ साथ जगह जगह आप देखेंगे भंडारे शुरू होते हैं या रामलीला होती है या फिर शोभा यात्राएं निकलती हैं या बहुत सारे ये काली का मेला होता है। काली का मेला निकालते लाखों रुपए लगा देते हैं। मेरा मानना ये है काश, क्योंकि मैं पहली बार बिटिया की शादी कर रही हूँ, 1.5-2 साल से मन में चल रहा था काश की सभी लोग भंडारे की जगह, क्योंकि भंडारे में सक्षम लोग खा पाते हैं, गरीब का वहां कुछ लेना देना नहीं होता है, वही पैसा काश कि हम अगर किसी गरीब बिटिया का कन्यादान कर सकें। तो मेरा तो ये मैसेज है सभी जनता को कि आप सब भी अगर आप पे है थोड़ा बहुत कन्यादान करें, भंडारे के साथ साथ कन्यादान जरूर करें, तो किसी गरीब की बिटिया बहुत अच्छे घर में जा सकती है और किसी बाप के कंधों का बोझ कम हो सकता है। तो दर्शकों, मेरे साथ थी बहन प्रिया देवी और यहाँ की जो कुछ चित्र जो होंगे, कुछ यहाँ के जो प्रोग्राम होंगे, मैं आपको दर्शकों जरूर दिखाता रहूंगा। दर्शकों बने रहे मेरे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं हूं आपके साथ बसंत ठाकुर, सहयोगी भानुप्रकाश शर्मा जी, बुलंदशहर ककोर से। सर, जैसा कि आज बहन प्राप्ति देवी जी के माध्यम से ये पुण्य कार्य कराया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये कार्य बहुत ही पुण्य कार्य कराया जा रहा है। नगर में शायद पहला कार्य हुआ है और प्राप्ति दीदी बहुत इस प्रकार के कार्य और भी कराती रहती है। समाज से काफी जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा कार्य है कि सनातन धर्म को की जो संस्कृति है जिंदा रखने के लिए कार्य और भी होने चाहिए। तो बहन प्राप्ति देवी जी के माध्यम से क्या क्या प्रोग्राम कराए जाते हैं? इनके माध्यम से भंडारा होता है, संकीर्तन होता है, हर मंगलवार शनिवार को मंदिर में हनुमान चालीसा होती है और बहुत से कार्य जो जन्म दिवस पे जो आजकल केक करते हैं, केक न कट के ये इनके द्वारा कीर्तन का आयोजन होता है। उसका कीर्तन उनके जो ब्रह्म गुरु जी उनके द्वारा कराया जाता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि केक जो कटता है वह प्रथा नहीं होनी चाहिए जन्मदिन पर, तो ऐसा क्यों? क्या कुछ जानकारी देंगे इसको? केक काटने की जो प्रथा है वो हमारी नहीं, ईसाइयों की है, जो विदेश से आई है। हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति ये है कि जन्मदिन पे दीपक जलाएं, प्रकाश करें, मंदिर में जाएं, पाठ पूजा करें और कीर्तन का आयोजन करें। जो भी मिष्ठान बनाना है उसे वो मिष्ठान बना, केक ना काट के मिल्क केक मंगाएं और सब वितरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम ये ककोर में पहला प्रोग्राम हुआ है मेरे नॉलेज में, और ऐसे प्रोग्राम मैं कहता हूँ हमेशा होते रहने चाहिए। और ये जो इन्होंने काम किया है पूर्ण समाज के लिए एक दशा और दिशा दिखाई है कि हमें गरीब व्यक्तियों की किस तरीके से मदद करनी चाहिए, और ये एक सबसे उचित माध्यम है। कोई गरीब व्यक्ति है, उसका बच्चा है और वो शादी योग्य है या पढ़ाई योग्य है, तो उसको हम समाज में ना हमें उसकी पूर्ण जिम्मेदारी उठानी जरूर चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले भविष्य में जैसा भी सक्षम होगा कुछ ना कुछ जिम्मेदारी अवश्य। आज की इस शादी को देखकर मैं अत्यंत भावुक हो चुका हूँ और मैं कहता हूँ प्रीति प्राप्ति देवी जी हैं, मेरी गोद की खिलाई हुई है, मेरी बेटी है। जो कार्य हम नहीं कर पाए वो मेरे मोहल्ले में मेरे पड़ोस की बच्ची ने ऐसे कार्य कर दिखाया। आपके कस्बे में, हमारे कस्बे आपके में, क्षेत्र में कस्बे में हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो चुका। ऐसे बच्चे प्रत्येक घर में पैदा हो। बिल्कुल सही बात है। और दीदी के माध्यम से क्या क्या प्रोग्राम कराए जाते हैं? हाँ, देखिए कभी ये मंदिर बहुत खंडर था, ये इन्हीं का ही माध्यम है जो आज मंदिर भी बन चुका है। प्रयास सभी का, परंतु इनका अथक प्रयास है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा, शनिवार को भी, मतलब सप्ताह में 2 दिन संपूर्ण औरतों के साथ
यहाँ पर भजन पूजन का पाठ अवश्य होता है, सुबह और शाम दोनों से। और नवरात्रियों के दिन, विशेषकर नवरात्रियों के दिन, बहन प्राप्ति देवी मूक यानी कि एक प्रण लेती है कि मुझे बोलना नहीं है, और 9 दिन वो पूजा पाठ होती है, गायत्री मंत्र के जाप होते हैं, और उसमें एक तय किया जाता है कि हमें 1 लाख 1 पाठ करने हैं या 11 लाख पाठ करने वो होते हैं। मतलब महीने में मैं समझता हूँ कम से कम 6-7 प्रोग्राम जो अच्छे ठीक ठाक कैपेसिटी वो यहाँ इस मंदिर में होते हैं, और वो कराने वाली संयोजिका सबकी बिल्कुल सही बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि आपने जानकारी दी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अभी रूबरू करा रहा हूँ, बहन प्राप्ति देवी जी की माता जी हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि प्राप्ति देवी जी का इस संसार में आना और इतना नेक कार्य करना, तो इस रास्ते पर कैसे गई, क्या कुछ कहानी है उनकी जी? ये जब मेरा बेटा छोटा सा था तो वो गंगा जी में बह गया था, तो जब वो गंगा जी में बह गया तो उसको निकाला गया वहां से। जब उसे वहां से निकाला गया तो मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारा हरिद्वार में बहा था वो, मेरी बेटी भी थी मेरे साथ में, हम भी गए थे, सब बह गया था वो। तो हमने गोताखोरों को बुलाया और गोताखोरों ने मतलब उसे निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। लेकिन एक साथ बहुत तेजी से लहर सी आई तो उसके पापा जीवित थे तब, तो उनकी गोदी में आके पड़ा वो लड़का। आके जब उनकी गोदी में पड़ा तो उससे पूछा, उसे मतलब कम से कम हरिद्वार की गंगा जी में वो बच्चा पौन घंटे 1 घंटे रहा। तो उसके बाद जब उससे पूछा गया कि पेट थपथपाई, पानी नहीं निकला उसके अंदर से, तो उसे पूछा गया कि बेटे तुम मतलब गंगा जी में कैसे थे, कैसे बहे थे, तुम कैसे निकले बाहर जी? तो उसने बोला कि एक दाढ़ी वाले बाबा थे अंदर, और दाढ़ी वाले बाबा ने मतलब मेरे को गोदी में उठा लिया, और पापा उन्होंने मेरे को आपकी गोदी में फेंका था। इस तरीके से वो बच्चा बाहर आया। तो हमसे पहले ये कह दिया गया था कि अगर ये बच्चा जीवित निकलता है तो आप आश्रम में ही इसको दान दे देंगे, तो हमने ऐसा ही किया। अच्छा, उन्होंने एक उनकी शर्त ये भी थी, बच्चे की इच्छा है, अगर ये घर जाना चाहता है तो जा सकता है। तो मेरी बेटी फिर उसी पीरियड से भाई से लगन अधिक थी, और उनका बच्चापन से ही भक्ति भाव में बहुत ज्यादा मन था। और अब जैसे नवरात्रि वगैरह आते हैं, 9 दिन खाना वगैरह नहीं खाती है, 9 दिन के लिए वो मतलब मौन रखती है, बोलती नहीं है किसी से, और जो भी प्रोग्राम होता है मतलब वो सब यहाँ पे करती है। और जो बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं तो उन बच्चों को भी सही रास्ते पर ले जाती है, उनका भी मार्गदर्शन करती है। हाँ जी, किसी बच्चे को गलत मार्ग में नहीं चलने देती हैं। जो यंग बच्चे थे हमारे, कभी जो इधर उधर जाते थे, वो सभी बच्चे पूजा पाठ में लगा दिए गए और वो उस रास्ते पे चल पड़े, अब वो उसी में है। जो साध्वी जी हैं, प्राप्ति देवी जी, वो आपकी कौन से नंबर की बेटी हैं, कितने बच्चे आपको? मेरी सबसे बड़ी बेटी है, और मेरे 2 बेटे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, सबसे बड़ी यही है। बाद बाकी मैंने जो मेरे बच्चे हैं उनकी मैंने तीनों की मैरिज कर दी है। बाद बाकी मेरी बच्ची सबसे बड़ी है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं देता, लेकिन आपने अपनी बेटी संसार को दे दी है, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं समाज का। हमने अपनी बेटी से बोला था, मैंने कि बेटे आप अपनी शादी करा लें, बिल्कुल मना कर दिया कि आप जो भी कुछ मेरे लिए देना चाहते हैं वो मेरा भंडारे में खर्च करिए, आश्रम में दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। और उन्होंने शादी नहीं की। उसी दिन से वो समाज सेवा में लगी हुई हैं, वो सुंदरकांड वगैरह भी करती हैं। जो भी बाहर से उनके पास कोई भी पैसा आता है, खुद प्लस हम भी देते हैं, जैसे भी होता है सारा कुछ वो गरीबों में लगा देती हैं। कभी किसी बच्ची की पढ़ाई के लिए जिम्मा ले लेती है कि ये बच्चा जितना पढ़ना चाहेगी मैं इसको पढ़ाऊंगी, अच्छा वो ले लेती है। या ये कभी मतलब शादी, जैसे अब इन्होंने सोचा इसकी शादी करी है, एक बिटिया के और आगे के लिए शादी के लिए ले लिया है। और क्या कहूँ, ये तो मेरे लिए एक ईश्वर बन के उतरी हूँ, और जिस घर में जाती हूँ उसी घर का ये कल्याण करती हूँ। तो अब कैसा लग रहा है, आज आपको कैसा लग रहा है, इतना सुंदर यहाँ पर कार्य? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। मेरा मन अंदर में बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ है कि हे ईश्वर, मेरे जैसी बच्ची और मेरे जैसे बच्चे सबको दे। मेरे चारों ही बच्चे बहुत अच्छे परोपकारी हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं एक टीचर हूँ इंटर कॉलेज में, और वित्तहीन हूँ वैसे टीचर।
उसमें पढ़ाती हूँ मैं इंटरमीडिएट में। और मेरा बेटा है बड़ा वाला, वो भी काम करता है अनाज का। और छोटे वाला बेटा है, अभी वो M.Com कर ली है, उसने B.Ed कर ली है। और वो मेरा बच्चा मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। आपने तो शुरू से ही बड़ा दान का काम किया, उधर विद्या दान और इधर समाज को अपनी बेटी भी मार्गदर्शन के लिए दिए। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जितना ये समाज सेवा करेंगी उतना अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा बनेगा बच्चों का भी, और ईश्वर के ध्यान में लगी रहेंगी। अपने साथ साथ हजारियों बच्चों को इन्होंने ऐसी शिक्षा दी है कि हर बच्चा अच्छी लाइन पे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपके कस्बे ककोड़ में इतना पुण्य का कार्य हो रहा है कि यहाँ एक कन्या का विवाह संपन्न कराया जा रहा है, साथ भी प्राप्ति देवी जी के माध्यम से। आप क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? देखो, जैसे कि अब यहाँ पे एक लड़की की, हमारी बहन की शादी हो रही है, ऐसे ही जहाँ भी गुरुजी का जन्मदिन बनाया जाता है, अगर हर एक लड़की की शादी वहाँ हो तो हजारों लड़की की शादी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा काम है। इस काम में तहे दिल से गुरुजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे ही हर बार हर गुरुजी के जन्मदिन पर हर बार एक लड़की की शादी होगी। पता ना कितनी बहनों की शादी हमारी हो जाएगी। जिनके गार्जियन सक्षम नहीं है, उनकी शादी अगर इसी तरीके से गुरुजी के जन्मदिन बनाया जाए, उसमें हो, जिस तरीके से प्रसाद ग्रहण लोग करते हैं, शादी भी हो, बहुत अच्छा है। और ऐसे ही प्रतियोगिता आगे चलती रहे। गुरुजी का धन्यवाद, जी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत अच्छा काम है। इस काम से मुझे बहुत खुशी है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहित सैनी, ककोड़, जिला बुलंदशहर। तो जैसा कि यहाँ पर काफी सहयोग यहाँ पर मिला है जनता जनार्दन का, तो जानना चाहेंगे सर, ये जो लड़की के लिए, जो कन्या के लिए कन्यादान जो आ रहा है, किस प्रकार सही सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। और प्राप्ति बहन जी का कहना है कि जो भी कन्यादान आएगा वो साथ के साथ ही बिटिया को बांध दिया जाएगा, और जितनी राशि आएगी उसका गोल्ड का कुछ भी सामान लिया जाएगा, जितना आ सकेगा। तो आज कैसा लग रहा है आपको प्राप्ति देवी जी के माध्यम से जो प्रोग्राम किया जाए? बहुत ही अच्छा, इनका सराहनीय कार्य है, अच्छा लग रहा है जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अरविंद अरोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे, कस्बा ककोड़ से यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।